तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जहां गाइस कल से एक ट्रेन से वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर एक टीटी लिटरली पैसेंजर को मार रहे थे जस्ट बिकॉज वो टिकट नहीं लाए थे। जैसा कि आप ये क्लिप में देख ही सकते हो कितने बुरी तरीके से ही वाज स्लैपिंग हिम। पीछे से एक आदमी जो ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था वो उनको समझा भी रहा था कि प्लीज आप मार क्यों रहे हो, बट स्टिल रिपीटेडली वो उनको मारते रहे। और एंड में जब उन्होंने नोटिस किया कि उनका कोई वीडियो ले रहा है तो वो ऊपर भी चढ़ रहे थे, लगता है कि आगे भी उन्होंने कुछ किया होगा। इंडिया इनिशियली जहां से ये वाला वीडियो वायरल हुआ वो रेलवे मिनिस्टर से पूछे कि क्या टीटी को ऐसे पीटने की आजादी है, टीटी के नाम पर गुंडे रखे गए हैं क्या। एंड लोग भी इसके नीचे ऐसे सिमिलर कमेंट्स करने लगे कि ये क्या तरीका है यार, अगर कोई पैसेंजर के पास टिकट नहीं है तो आप उनके अगेंस्ट नेसेसरी स्टेप्स लो, उनके अगेंस्ट फाइन लो, लेकिन मारने का परमिशन थोड़ी है किसी को। देन कुछ लोग डिमांड किए कि जल्द से जल्द ये टीटी को सस्पेंड करना चाहिए और उनको अरेस्ट भी करना चाहिए। एंड ही वाज रियली लकी कि वो लड़का काफी पेशेंट था, नहीं तो कोई भी उठकर उनको वापस मार देता। इनफैक्ट एक्टर रणवीर शोरे भी इस क्लिप को शेयर करते हुए ये ट्वीट किए, फिर बाद में जब पैसेंजर पेलेंगे तो कहा जाएगा कि वायलेंस इज नॉट द आंसर। रेलवे मिनिस्टर जी कृपया इस टीटी को बॉर्डर पर भेजे। इंडिया आफ्टर दिस जब ये वीडियो अथॉरिटीज तक पहुंचा उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि द कंसर्न टीटी हैज बीन सस्पेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न। रेलवे मिनिस्टर भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे जीरो टॉलरेंस फॉर सच मिसकंडक्ट, टीटी हैज बीन सस्पेंडेड। ये तो होना ही था भाई, बट स्टिल अभी भी लोग उनके अरेस्ट का डिमांड कर रहे हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेक जोकॉफ के बारे में। तो मेक जोकॉफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर जो कि अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किए। जी हाँ, रिसेंटली टोटल गेमिंग तो अपना फेस रिवील कर दिए, बट क्या गलती से मेक जोकॉफ अपना फेस रिवील करने वाले थे? आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले अपने स्टोरी में। कई बार ऐसा होता है कि ये फिल्टर से फोटो लेने के चक्कर में हम मेक जोकॉफ वाले अकाउंट से फोटो लेना चाहते होते हैं अपनी खुद की, और वो जब फोटो ले लेते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अब इसको कभी कभी धोखे में ऐसा हाथ पड़ने लग जाता है ऐड टू स्टोरी पे। तो बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर कभी धोखे में ऐसा हो जाए कि कोई फ़ोटो लग जाए फिल्टर वाली या किसी की फेस की और वो लड़का हो 24-25 साल का, तो अभी से बता दे रहे हैं कि वो हम नहीं है, वो सौरभ शुक्ला नहीं है। बस अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो फाइनली सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखकर फैंस वर रियली हैप्पी। जहां गाइस कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर दी OWOF कप, एंड कल उनका ये मैच हुआ था जहां पर वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए। ही स्कोर्ड 27 रन्स एंड इवन वो एक विकेट भी लिए। तो काफी एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था फॉर द फैंस जो कि उनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एंड या सिमिलर फीलिंग उनकी बेटी सारा तेंदुलकर के भी था क्योंकि वो स्टोरी में ये पोस्ट की नॉस्टैल्जिया एंड उनको बैटिंग करते हुए देखकर वो ये हार्ट इमोजी डाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली किए द मोए मोए डांस। जहां गाइस 2 दिन पहले जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ था वहां से विराट कोहली से रिलेटेड एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर जब सुपर ओवर स्टार्ट होने वाला था एंड इट वाज अ ब्रेक, वहां पर स्टेडियम के डीजे मोए मोए सॉन्ग को प्ले करने लगे एंड विराट कोहली एज ऑलवेज द प्योर एंटरटेनर उन्होंने मोए मोए सॉन्ग पर डांस करने लगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी के अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया गया है। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि MS धोनी अपने 2 एक्स बिजनेस पार्टनर्स के अगेंस्ट एक केस फाइल किए थे जहां पर वो एलिगेशंस लगाए थे कि वो 2 बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो उनका क्रिकेट एकेडमी था उसको लेकर 15 करोड़ का फ्रॉड किया गया है। वेल उनमें से एक जो एक्स बिजनेस पार्टनर थे जिनके अगेंस्ट वो केस किए थे, अब वो MS धोनी के अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिए हैं। उन्होंने क्लेम किया कि MS धोनी उनके अगेंस्ट ये फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं ऑफ डूइंग फ्रॉड। एंड अभी इससे रिलेटेड ये अपडेट आया कि कल इसका फर्स्ट हियरिंग था एंड MS धोनी या फिर उनके तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए थे, तो कोर्ट ने बोल दिया कि MS धोनी को इन्फॉर्म कर दो वाया फोन और ईमेल कि उनको सू किया गया फॉर डेफेमेशन एंड वो नेक्स्ट हियरिंग में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ताजा खबर सीजन 2 के बारे में। तो ताजा खबर सीजन 2 से रिलेटेड एक और अपडेट आया है। लास्ट कुछ दिनों से भुवन बाम तो काफी सारे हिंट्स दे ही रहे थे, बट अब उनके ऑफिशियल पेज बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस में ये पोस्ट किया गया था, मधु अ सोल विद फायर एंड अ हार्ट विद ग्रेस, कांट वेट टू वॉच यू रूल अगेन इन ताजा खबर सीजन 2। आपको ये याद ही होंगी सीजन 1 में भी थी ये, अब सीजन 2 में भी हम लोग को ये देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर एंड क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप UK07 राइडर के अगेंस्ट एक डिस ट्रैक अपलोड करने वाले हैं। जी हाँ, कल मैंने आप लोगों को क्रेजी दीप का रिस्पॉन्स दिखाया था जो उन्होंने UK07 राइडर के ऊपर अपलोड किया था एंड वहां पर वो बोले थे कि अगर तो उनको वो वीडियो में 40K लाइक्स मिल जाते हैं तब वो डिस ट्रैक अपलोड करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो 40K प्लस लाइक्स हो चुके हैं एंड इसीलिए वो ये ट्वीट करके अनाउंसमेंट कर दिए UK07 राइडर डिस ट्रैक सून। तो चलिए अब आगे
बढ़ते हम लोग बात करने वाले रैपर बोहेमिया के बारे में। तो क्या रैपर बोहेमिया अब दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। जी हाँ, बोहेमिया को रिस्ट्रेन कर दिया गया है फ्रॉम वर्किंग फॉर ग्रुप्स अदर देन सागा म्यूजिक। उनके अगेंस्ट ये इंटरिम ऑर्डर आया है कि वो कोई भी गाना, म्यूजिक वीडियोस एंड इवन पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी नहीं कर सकते हैं फॉर अदर म्यूजिक ग्रुप्स विदाउट द प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम सागा म्यूजिक। अब ऐसा क्या हो गया यार कि उनके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर आ गया? वेल अपेरेंटली सागा म्यूजिक एंड बोहेमिया के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया था दिसंबर 2019 में, जहां पर लिखा हुआ था कि बोहेमिया 45 मंथ्स तक दूसरे आर्टिस्ट या फिर म्यूजिक ग्रुप के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते। एंड अपेरेंटली बोहेमिया ये अग्रीमेंट को वायलेट किए थे बाय डूइंग म्यूजिकल टूर्स एंड इवन उन्होंने सॉन्ग्स भी रिलीज किया था इन कोलैबोरेशन विद अदर्स। इसीलिए उनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया एंड फिर ये ऑर्डर आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मीका सिंह के बारे में। तो मीका सिंह लोगों के दिल जीत लिए बाय दिस वायरल वीडियो। जी हाँ, बेसिकली उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर वो बताए थे कि एक आंटी उनको रोड में मिली थी, वो उनसे हेल्प मांग रही थी, तो उन्होंने एक ब्लैंकेट दिया, फिर वो उनको अपने घर में भी इनवाइट किए विद हर सन। अब उन्होंने वहां पर रहने से तो मना कर दिया, बट वो ये हेल्प मांगी कि उनके बेटे को एटलीस्ट कोई जॉब मिल जाए। फिर मीका सिंह ने उनको जॉब भी दे दिया। आप ये वीडियो देख लो। बेटे का क्या करना? बेटे का काम? रखो उसको, अच्छा, रखे क्या करे? काम करेगा ना वो। है ना, करेगा काम, गारंटी पक्का? हाँ, भागेगा तो नहीं भागता वैसा। अगर ये भाग गया तो? नहीं भागता बेटा वैसा, ऐसा भागम भागी नहीं करता वो। ठीक है, निकलेगा तो बोल के निकलेगा पक्का। पक्का। ठीक है, अभी भागेगा नहीं तो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द स्पाइस जेट बाथरूम इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक पैसेंजर स्पाइस जेट के बाथरूम में लॉक हो गए थे अंदर से एंड बाहर से भी। 1 घंटा से भी ज्यादा तक उनको बाथरूम में रहना पड़ा था जब तक कि फ्लाइट लैंड नहीं किया था। वेल, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कितना खराब इंसिडेंट हुआ था ये। वो बोले कि आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, डेज्ड एंड इंजर्ड, क्योंकि जब प्लेन लैंड होता है देयर इज अ ह्यूज जर्क, तभी ही वॉज थ्रोन अराउंड इनसाइड द टॉयलेट। इनफैक्ट वो ये भी बताया कि देयर वॉज नो मेडिकल असिस्टेंस एट ऑल। इस इंसिडेंट से रिलेटेड आगे उनका क्या प्लान्स है वो शेयर करके बोले कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं एयरलाइन के अगेंस्ट एंड वो एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी लॉन्च करेंगे विद डीजीसीए फॉर पुटिंग हिज लाइफ एट रिस्क। भाई साहब, उनको सिर्फ 5000 रुपीज का एक वाउचर ऑफर किया गया था एज कॉम्पेंसेशन, बट उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। तो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आए रिलेटेड टू कोचिंग सेंटर्स। जहां गाइस आप कोचिंग सेंटर से रिलेटेड ये चीज सुने होंगे कि वो लोग क्लेम करते हैं कि भाई आप यहाँ पर अगर एनरोल कर लोगे तो आप रैंक 1 टॉप 100 में तो आ ही जाओगे। फिर कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि पढ़ाई के प्रेशर में आप लोग ने सुना होगा कि कोटा से बहुत सारे के केसेस आते हैं। वेल, फाइनली इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेशंस आए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि कोई भी कोचिंग सेंटर में ट्यूटर्स का क्वालिफिकेशन लोअर देन ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए। इन कोई भी कोचिंग सेंटर मिसलीडिंग प्रोमिसेस या फिर गारंटी ऑफ रैंक्स नहीं दे सकते हैं। फिर कोई भी कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स बिलो 16 इयर्स ऑफ एज को एनरोल नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को असिस्टेंस देने के लिए उन लोग को साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर के फैसिलिटीज को भी ऑफर करना होगा। एंड अगर तो कोई स्टूडेंट कोर्स का फीस पे कर दिया है एंड वो कोचिंग को छोड़ना चाहता है इन द मिडिल ऑफ द पीरियड, तो प्रो रेटा बेसिस में उसको अपना रिफंड मिलना चाहिए विद इन 10 डेज। संदीप महेश्वरी को भी ये रेगुलेशंस बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो इसके बारे में पोस्ट करके बोले अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फिर वो आर्टिकल शेयर किए। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन मिठी गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन उज्जालो नेपाल ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग एक यूट्यूबर से रिलेटेड काफी बड़ा मिस्टेक कर दिए। जहां गाइस शायद आप लोग वैल्करी को जानते होंगे, शी इज अ प्रीटी पॉपुलर स्ट्रीमर। एंड रिसेंटली क्या हुआ कि सैमसंग का कोई इवेंट था एंड उनके पेज की तरफ से ये फोटो आया कि वैल्करी उनके इवेंट में आई है। बट गेस व्हाट, वो वैल्करी नहीं थी एंड सैमसंग की तरफ से गलती हो गया। तो वो उनको कॉल आउट करते हुए बोली ये सैमसंग दिस इज नॉट मी लोल। बट इसके बाद जो हुआ दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। अब वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो इतना काफी होता है, नॉर्मल सा मिस्टेक है भाई। बट गेस व्हाट, सैमसंग अकाउंट ने उनको ब्लॉक कर दिया। जहां वो एक ट्वीट करके दिखाई जहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि सैमसंग अकाउंट ने उनको ब्लॉक कर दिया। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जीडियन के बारे में। तो पॉपुलर यूट्यूबर जीडियन इज बैक। जहां गाइस जीडियन एक काफी बड़े यूट्यूबर है जो कि अपने प्रैंक्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। बट 2 महीना पहले अचानक से वो एक बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट किए थे कि वो अपने नॉर्मल कंटेंट को क्विट कर रहे हैं एंड वो अपने लाइफ को क्रिश्चियनिटी में डेडिकेट करने वाले हैं। तो वो खाली क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे अपने दूसरे चैनल पे। अब ऑफ कोर्स ये कंटेंट का ऑडियंस थोड़ा कम है
तो उनको बहुत ज्यादा कम व्यूज आ रहा था, बट कल अचानक से उन्होंने ये अनाउंसमेंट अपलोड कर दिया कि विल बी कमिंग बैक ऑन दिस चैनल। वेल वो बोले कि प्रैंक्स वगैरह तो अपलोड नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट रिएक्शन वीडियोस, गेमिंग वीडियोस ये सब अपलोड करेंगे। तो वही कुछ लोग बोल रहे यार पैसा का कमी हो गया भाई, इसलिए वो वापस आ गए। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले कान्ये वेस्ट के बारे में। तो कान्ये वेस्ट अपना एक डेंचर ट्रीटमेंट कराए विच कॉस्टेड हिम 7 करोड़ रुपीज। जी हाँ, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हो, वो टाइटेनियम डेंचर्स लगवाए विच कॉस्टेड हिम $850,000 विच इज 7 करोड़ रुपीज। एज पर रिपोर्ट्स ये डेंचर्स डायमंड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एनीवेज चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।